मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी खास खबर ये है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है, ये हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के आदेश अनुसार सैयद अली अशरफ भाई साहब, आनंद वाजपेयी साहब, नजीम मुल्ला साहब, हमारी अपोजिशन लीडर ताई मिलिंद पाटिल जी और हमारे तमाम नगर सेवक नगर सेविकाओं के मार्गदर्शन में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हम बताना चाहेंगे अपने तमाम पत्रकार भाइयों को कि जिस तरीके से टोरेंट की मनमानी हमारे शहर में चल रही है, टोरेंट की जो बिल आ रही है, वो बिल को सुधार करने के लिए कई बार हमारे नगर सेवकों ने, हमने, शानू भाई ने, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब से, जो टोरेंट के वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर सजनानी जी से, जो एमडी है अश्विन गुप्ता जी से कई बार इस पे चर्चा हम लोग की हुई कि जो लॉकडाउन के पोजीशन में बिल ऑन एवरेज दे दिया गया है उसको सही किया जाए। लेकिन सिर्फ वादे किए गए, सिर्फ टाइम पास किया गया और दिन ब दिन इनका जो रूल्स है उसको ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से मिसयूज अपने पावर का करते हुए कहीं ना कहीं पब्लिक की समस्याओं को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि बताना चाहूंगा मैं आपको कि मस्जिद और मंदिर के अंदर आप तमाम लोग जानते हैं कि चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, 6 मंथ तक लॉकडाउन की पोजीशन में ये बंद रही। उसके बाद भी उनका बिल ऑन एवरेज मंथ का 10,000 11,000 रुपए भेजा गया। जो घर बंद रहे, लोग लॉकडाउन पोजीशन में अपने गांव वतन चले गए, उनका भी बिल ऑन एवरेज भेज दिया जा रहा है। अगर आप की बिल 16,000 रुपए है, हम ये मानते हैं कि पेमेंट पे करना चाहिए, लेकिन जब तक कि आपके बिल की दुरुस्ती नहीं होती है, आप ऑन एवरेज बिल देंगे जब तक कि कोई पेमेंट पे नहीं करेगा। मैं बार बार एक वाकया बताना चाहता हूं। कल भी मैंने, शानू भाई ने एक लाइव से बताया था एक वाकया कि रशीद कंपाउंड में एक छोटा सा घर है जहां पे हम लोग सर्वे करने के लिए गए थे। 100 स्क्वायर फीट के घर के अंदर जहां पे एक फैन, एक बल्ब जलता है, उसका बिल 5 महीने का तकरीबन 60,000 रुपए। वो एक मुलाकात की थी मंत्री जी के नेतृत्व में। उन्होंने कहा था कि योजना के तहत हम कोई इसका उपाय निकालेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्हें वही लगता है कि हमने 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो मुझे कोई हिला नहीं सकता। हाँ, मैं ये मानता हूं कि बीजेपी सरकार के वक्त इनका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ था। लोगों ने सवाल उठाया कि अब सत्ता तो तुम्हारी है, तो मैं इस पे भी कहना चाहता हूं, हाँ सत्ता हमारी है, इसमें कोई शक नहीं, महागठबंधन की सत्ता है। लेकिन जिस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट बीजेपी गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किया था, उसको लेकर के नागपुर के सीढ़ियों पर अधिवेशन के बाहर हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, शानू भाई और हम लोगों ने बैठ करके बैनर लेकर के आंदोलन किया था। ये आप तमाम पत्रकार भाइयों को मालूम है। अगर मैं गलत कहूंगा तो मुझे आपको रोकने का पूरा अख्तियार है। हमारे नगर सेवकों ने भी लेटर दिया कि टोरेंट नहीं आना चाहिए, लेकिन उसे अलग तरीके से पेश किया गया कि हमारे नगर सेवकों ने लेटर दिया कि टोरेंट आना चाहिए। कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अपोजिशन हमें बदनाम करने की कोशिश में तो अलग मामला चालू हो गया। ये तो नौटंकी है। अरे भाई, अगर हम रोड पर उतरने की बात करते हैं तो नौटंकी करते हैं, अगर हम टेक्निकल लड़ाई लड़ने की बात करते हैं तो हम नौटंकी करते हैं। तो हम करें क्या? मैं अपनी आवाम से कहना चाहता हूं कि हम डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के सिपाही हैं। हमें कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी दलबल के साथ
मुमरा कौसा की कुल जमात के साथ हमारी बात हुई है। मुमरा कौसा की कुल जमात के साथ कल मैं शानू भाई बैठे हुए थे, हमारे नगर सेवक भी उसमें मौजूद थे, कल उनसे बातचीत हुई है। मुमरा कौसा की कुल जमात के साथ हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र बाट साहब के नेतृत्व में, क़यादत में सैयद अशरफ भाई साहब, आनंद प्रांते साहब, नजीम मुल्ला साहब, हमारी ताई अपोजिशन लीडर और मिलिंद पाटिल जी, हम लोग और हमारे दिवा से हमारे नगर सेवक हीरा पाटिल जी, बाबा जी पाटिल साहब, सिराज डोंगरे साहब, हफीजा नाइक साहबा, इब्राहिम भाई, जफर नोमानी, हमारे भाई शानू पठान, साकिल शेख, जितने नगर सेवक हैं, इमरान सुरमे, रूपाली गोटे, हमारी ताई राजन किनी साहब भी कहीं बिजी हैं, आ नहीं पाए, अभी पहुंचेंगे, रेहान भाई बीतलवाला, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, कुछ लोग जो टोरेंट के बारे में बातें कर रहे थे, कुल जमात के साथ 21 तारीख को सुबह अगर आप राष्ट्रवादी दफ्तर नहीं आ सकते मत आइए, लेकिन आप टोरेंट के दफ्तर जरूर आइए। आप टोरेंट के दफ्तर पे आकर के ताला मारने के लिए हमें आपकी भी साथ की जरूरत है। सिर्फ बैठ के कमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको। आइए, हम लोग हमारे दफ्तर से एक जनाजा निकालेंगे टोरेंट का, उस जनाजे के साथ जाएंगे हम टोरेंट ऑफिस और वहां जाकर के हमारे नगर सेवक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार के साथ जाके टोरेंट को ताला मारेंगे और ये उन्हें बताएंगे कि बिल का सुधार करना पड़ेगा, जो आपने ऑन एवरेज बिल दिया है उसका पर्याय निकालना पड़ेगा। जो आपकी मनमानी चल रही है कि 16,000 के बिल पे आप डिस्क्रेडिट कर देंगे लाइन को, ये नहीं चलेगा। ये सब चीजों को, जो प्रॉब्लम्स हमारी जनता को है, आपको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा पेमेंट का। लॉकडाउन से लोग अभी भी बाहर नहीं निकल सके हैं। आज भी कहीं ना कहीं अगर देखें आप तो लोग बेरोजगार हैं, रोजी रोटी से लोग महरूम हैं। एमएससीडीसीएल ने पीडी किया था, तो आप कौन है उसका कलेक्शन करने वाले? हम ये टोरेंट से कहना चाहते हैं, ये सब मनमानी आपकी नहीं होने देंगे। हम आपके माध्यम से आवाम से अपील करते हैं कि जुमेरात 21 तारीख को आपका दुकान, आपका कारोबार आप बंद रखें। 21 तारीख को ये मैसेज दें टोरेंट कंपनी को कि तुम्हारी मनमानी नहीं होने देंगे, तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। और अगर किसी को ये बदख्याली है कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र बाट साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार कहीं खामोश बैठा है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक और हमारे मंत्री और हम लोग टेक्निकल तरीके से हम लोगों ने कोर्ट में भी पिटीशन डालने का काम चालू कर दिया है। हमारा काम ग्रासरूट से चल रहा है। हम लोग ये जरूर कर रहे हैं आंदोलन, लेकिन इसके बाद भी हम लोग हमारे तरीके से कोर्ट भी जाएंगे और इनकी मनमानी को नहीं होने देंगे। आवाम से हम अपील करते हैं कि 21 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलो, टोरेंट दफ्तर पहुंचो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार और तमाम एनजीओस और तमाम ऑल पार्टीज के लोगों को हम इनवाइट करते हैं कि ये कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम कुल जमात का है। कुल जमात के बिना पे आप आए, आप राष्ट्रवादी तनवर नगर के ऑफिस के बाहर पहुंचे या आप टोरेंट ऑफिस पहुंचे, लेकिन आप जरूर आए। आपकी ताकत ही टोरेंट को भगाएगी, आपकी ताकत ही इनकी सुधार कराएगी। आपकी हमारी इस लड़ाई में आप शामिल रहे, यही हम आपसे अपील करते हैं। हमें उम्मीद है कि 21 तारीख की इस जो रैली है, ये जो महाजन आंदोलन है, लोगों ने सवाल किया कब होगा बड़ा आंदोलन? 21 तारीख को होगा बड़ा आंदोलन। 21 तारीख को होगा जन आंदोलन। 21 तारीख को जनाजा निकलेगा इनका। 21 तारीख को ताला मारेंगे इनके ऑफिस जाकर के। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं कि पूरे मुमरा कौसा के जितनी पार्टियां, जितनी तंजीमें, वो लोग टोरेंट को लेके अपना विरोध दिखा रहे हैं और उनका विरोध भी है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उस वक्त से विरोध दिखा रही है जब उनकी सत्ता नहीं थी। चाहे विधानसभा हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे आंदोलन हो, जो भी मामला था उसको लेके हमारी लड़ाई चल रही थी। लेकिन पैंडेमिक आने के कारण, पैंडेमिक के कारण ना ही बड़ा आंदोलन, ना ही कोई बड़े डिसीजन और हर काम में देरी हुई।
क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा मसला था कोविड। लोगों की जान पहले, उनकी सेफ्टी पहले, हॉस्पिटल कैसे लाया जाए वो पहले, फीवर सेंटर कैसा बनाया जाए, ऐसा मैं और अध्यक्ष जी और हमारे कॉर्पोरेटर मिनिस्टर साहब के साथ मिलके, कॉर्पोरेशन के साथ मिलके यही कामों में बिजी रहते थे। लेकिन टोरेंट एक बड़ी मुद्दा है और लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जो साहिब माल है वो कहीं भी 2000 की जगह 3000 बिल भर सकता है, उसको 1000 का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो स्लम में रहता है, जो स्लम में हमारे बहन भाई, माँ बहने, जो हमारी ताई लोग सब रहते, उनका अगर 3000 रुपये महीने का अगर किचन का मामला बजट गड़बड़ा गया तो उनका किचन हिल जाता है। तो ये मुद्दा उनसे जुड़ा हुआ है। और इसीलिए टोरेंट के मामले में ऐसा था कि टोरेंट भिवंडी में ऐसा करी, मालेगांव में भी उसकी शिकायत है। लेकिन जब ये बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको लाई और 20 साल का ये एग्रीमेंट था, तो एक इंटरनेशनल कानून है कि कोई भी कंपनी को ऐसे ही आप बिना टेक्निकल बातें करे हुए हटा नहीं सकते। कोई मुद्दा होना चाहिए, कोई ठोस उनको दिखाना पड़ेगा कि ये कंपनी एज पर एग्रीमेंट अपने नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही। और इसीलिए मैं हमारे अध्यक्ष जी और माननीय रूता अवार्ड मैडम और हमारे कॉर्पोरेटर से चर्चा भी हुई और हम लोग ने मीटिंग की। हमारा पहले ही कोर्ट में हमने अर्जी की डाले हैं हाई कोर्ट में, और सुहास होगा हमारे एडवोकेट, संघर्ष, सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट और इत्तिहाद और हमारे कॉर्पोरेटर की लेटर लेके हम फरवरी तक इस मामले को कोर्ट में भी लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग ने पहले भी एमएससी डीसीएल के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ी है लोड शेडिंग के लिए। जब मुमरा कौसा के अंदर रात में लोड शेडिंग होती थी तो हम उसके लिए कोर्ट में जाके लड़ाई की कि रात में लोड शेडिंग क्यों होती है, रात में आप लोड शेडिंग नहीं कर सकते। तो उसमें हमको एक टाइम पे जीत भी मिली थी। रात की लोड शेडिंग का वक्त कम हुआ था, ये सबको मालूम है। इसीलिए कोर्ट के साथ बातचीत के जरिए भी, कोर्ट के जरिए भी आपने देखा होगा कि लड़ाई किसान आंदोलन का बातचीत भी चल रही, लेकिन आंदोलन भी चल रहा है। ना ही वो आंदोलन से हट रहे, ना ही बातचीत से हट रहे, और कोर्ट में डिसीजन भी 3 जगह लड़ाई चल रही। तो कोई भी जो बड़ा लड़ाई है उससे हर मामले से लड़ा जाता है। इसीलिए हमने हर पहलू पे, एक तरफ टोरेंट के आला अधिकारी, पावर मिनिस्टर और मिनिस्टर साहब और हमारे कॉर्पोरेटरों के साथ मीटिंग करके वो भी हम कर रहे कि किस योजना के तहत मुमरा कौसा की जो आम जनता है उस तक उनके बिल का निपटारा, उनके बिल की दुरुस्ती, मीटर दुरुस्ती, बिल का सेटलमेंट कैसे किया जाए। हमारी ये मांग थी कि जैसे थाने कॉर्पोरेशन ने हमेशा योजना लाके साल 2 साल 4 साल में योजना लाके टैक्स और पानी के मामले में रियायत देती है और ब्याज और कोई एक अमाउंट भर के उनका मामला खत्म होता है। आप देखिए टैक्स में भी ऐसे ही मामला चल रहा है, पानी में भी ऐसे ही मामला चल रहा है। ऐसे ही टोरेंट पे ऐसी कोई योजना लाके जिससे, जैसे भिवंडी में एक टाइम पे हुई थी, जिससे मुमरा कौसा को राहत मिले। और आपको ये बता दे, इस पैटर्न के हमारी मांग के जरिए खाली मुमरा कौसा दिवाई नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर फायदा होगा। ये योजना जो लागू होगी, मुमरा ने आवाज उठाई और मुमरा के सभी लोगों ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सभी तंजीमों ने इस मामले पर लड़ाई करे, तब जाके आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा कि शहर के आंदोलन की वजह से महाराष्ट्र की जनता को फायदा मिलेगा। ये यकीन है मुझे और हम सबको यकीन है ये बात। और इसीलिए मैं पॉलिटिक्स को मैं ये मानता हूं कि हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे, और हम अलग भी खड़े रहेंगे तो हमारे अध्यक्ष को, शमीम खान जी को, हमारे कॉर्पोरेटर को एक पार्टी से जोड़ के देखा जाएगा, मुझे भी। लेकिन ये लड़ाई एमआईएम के कॉर्पोरेटर जहां है उनके इधर की भी है, एनसीपी के कॉर्पोरेटर जहां है उनके भी मुद्दा है, और अपक्ष जो है कांग्रेस के जो है उनके उधर का भी मुद्दा है। तो इसीलिए हम आपके जरिए प्रेस के माध्यम से भी, प्रेस ने हर इस टोरेंट के मुद्दे को अलग अलग तरफ पे, अलग अलग लोगों की पार्टी का मुद्दा देके, बाइट देके प्रेस के जरिए ये मुद्दे को उठाया है।
इसीलिए आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप ये मत देखिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को बोला है या शमीम भाई या शानू पठान या एनसीपी कॉर्पोरेटर या हमारे ब्लॉक अध्यक्ष लोग इस बात की मुहिम चला रहे हैं। नहीं कि माननीय जितेंद्र रावत साहब के पीछे हमको चलना पड़ेगा। नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक बार आपके एमएलए चुन के आ गए तो वो जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके एमएलए भी है और उनके मिनिस्टर भी है, और ये जो कॉर्पोरेटर है ये उनके कॉर्पोरेटर भी है जिन्होंने उनको मत नहीं दिया। तो हम नुमाइंदा होने के नाते, शहर के जिम्मेदार होने के नाते और शहर में कुछ करना चाहिए उसके नाते ये अपील कर रहे हैं कि सभी पार्टी, सभी तंजीम, सभी उलमा इकराम और सभी पार्टी के जितने भी आला अधिकारी, आप बेझिझक आप इस आंदोलन में आके इस ताकत को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैं और हमारे अध्यक्ष जी और हमारे कॉर्पोरेटर लोग कहीं ना कहीं तोरण के लिए लड़ रहे हैं, और जहां भी आंदोलन की जरूरत पड़ी इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सारी खबर आप तक पहुंचे।